हेलो दोस्तों, 80 और 90 के दशक की ये खूबसूरत अभिनेत्री आपको याद ही होंगी। इन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, वही कई सारी हिट फिल्में भी दी। जब इनका कैरियर ऊंचाइयों पर आने लगा तो ऐसा अचानक से क्या हुआ कि उनका पूरा फिल्मी कैरियर ही चौपट हो गया। दोस्तों आइए आज हम आपको फिल्म अभिनेत्री आशा जुल्का की फिल्मी स्टोरी आपको बताते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करें दोस्तों अगर हम अभिनेत्री आशा जुल्का की, तो जिन्होंने ऐड की दुनिया से अपनी पहचान बना ली थी। कुछ उम्र कम ही रही होगी, मात्र 15 साल के करीब। आशा का जन्म 28 जुलाई 1972 में कश्मीर में हुआ था। इनके पिता विंग कमांडर इंदर कुमार जुल्का हैं, वही मां कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्नेह जुल्का है। दोस्तों अगर हम इनके फिल्मी स्टोरी के बारे में बात करें तो आशा जुल्का कहती हैं कि जब वो 11 साल की थी तब मुझे एक्टिंग करने का शौक़ चढ़ा था, क्योंकि मैं कश्मीर में पैदा हुई थी। वहाँ मैंने अपना थोड़ा बचपन भी बिताया। कश्मीर के हालात किस तरह के थे आप सभी लोग जानते ही हैं, खासकर 80 और 90 के दशक में। ऐसे में मेरे लिए पेरेंट्स को फिल्मी दुनिया से रूबरू कराना बहुत ही मुश्किल था। मुझे पता था, या फिर यूँ कहिए कि पक्का यकीन था कि मम्मी पापा मेरे एक्टिंग करियर के लिए तैयार नहीं होंगे, हुए भी नहीं थे। पर हाँ, माँ कहीं न कहीं मान गई थी। फिर हम दिल्ली शिफ्ट हुए, जहाँ थोड़ा एक्सपोजर मिला। पेरेंट्स की भी सोच बदली। तब तक मैं 15 साल की हो चुकी थी। यहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। पर मैं खुद के लिए कुछ रूल्स सेट किए थे। वो थे कि मैं फिल्म में न तो बिकनी पहनूंगी और न ही कोई न्यूड सीन करूंगी। मोटे तौर पर कहूँ तो मैं स्क्रीन शो ऑफ बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन एक फिल्म ने उनके इस रूल को लेकर इनकी कहानी ही पलट दी। दोस्तों ये वाकया तब का है जब आशा जुल्का एक फिल्म में काम कर रही थी और उस फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें धोखा दिया। और दोस्तों बता दें, वहीं से उनका कैरियर पूरी तरीके से चौपट हो गया। आइए बताते हैं पूरा वाकया क्या है। आशा की मां नहीं चाहती थी कि वह फिल्म दलाल में काम करें। उनके कॉस्ट्यूम और फिल्म में शूट होने वाले कुछ सीन से आपत्ति थी उन्हें, पर डायरेक्टर ने सुनिश्चित किया कि वह उन्हें कैमरे के सामने अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होने देंगे। उनके हिसाब से ही शूट करेंगे। फिल्म में राज बब्बर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। शक्ति कपूर इनमें विलेन के रोल में दिखे थे। आशा जब फिल्म दलाल की शूटिंग कर रही थी तो उन्हें कास्ट और क्रू से पता चला कि फिल्म में उनके न्यूड सीन्स उनकी बॉडी डबल शूट करने वाली हैं। आशा शुरू से ही अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रही हैं। ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता लगा तो उन्हें गुस्सा आया। अपनी मां के साथ वह फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और पार्थो घोष के पास गईं। उन्हें यह बात बताई। दोनों ने आशा को आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई सीन इस तरह शूट नहीं होगा जिससे आशा की इमेज को नुकसान पहुँचे। आशा कहीं न कहीं दोनों डायरेक्टर्स की बात पर यकीन कर चुकी थी। यहाँ तक कि प्रकाश मेहरा की पत्नी ने भी आशा को इसके बारे में समझाया था। पर जब फिल्म रिलीज हुई और आशा ने वह न्यूड सीन देखे तो उनके पसीने और होश उड़ गए। बता दे दोस्तों, आशा को लग गया था कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें चीट किया गया है। जब इस बारे में उन्होंने प्रकाश मेहरा और उनकी पत्नी से बात की तो वह मुकर गए। आशा ने फिल्म से वो सीन हटाने के लिए सिनेमा फेडरेशन में अपील दाखिल की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिनों बाद प्रकाश ने आशा को एक लेटर भेज दिया था
जिसमें बताया गया था कि जब आशा ने फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उनमें पहला ही क्लास दिखा था कि डायरेक्टर आपको किसी भी सीन के लिए बदलाव करने के लिए कहता है तो उसे आपको मानना पड़ेगा। आशा यह पढ़कर फंस गई थी, जिसके बाद उन्होंने कसम खा ली थी कि वह बिना पढ़े कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगी और न ही प्रकाश मेहरा के साथ कभी जीवन में दोबारा काम करेंगी। दोस्तों, ये आपके लिए और हम सब के लिए ये एक नसीहत है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े कोई भी चीज़ पर अपनी सहमति नहीं देनी चाहिए। बता दें दोस्तों, अगर हम आशा जुल्का के बारे में और ज़्यादा बात करें, इनकी फिल्मों में पहचान के बारे में, तो आशा ने ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अपनी पूरी जर्नी के बारे में खुलकर बताया है। पहली फिल्म उन्हें किस तरीके से मिली, इसके बारे में भी जानकारी दी। बता दें कि आशा ने जब एक्टिंग की फील्ड में कदम रखने का सोचा था तो उससे पहले इन्होंने 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते थे। 80 के दशक में आशा मिस दिल्ली रह चुकी हैं, फिर मिस मसूरी भी बनी हैं। आशा कहती हैं कि मुझे करियर की पहचान सिर्फ 2 लोगों के बदौलत मिली। पहले फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष और दूसरे पंडरी दादा, जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट थे। वे वेकेशन के लिए पेरेंट्स के साथ मुंबई आई थी। उस जमाने में मैं एड्स में काम कर रही थी। गौतम दादा रेमंड्स का एक सूट करने वाले थे और पंडित दादा मेरा मेकअप। दोनों ने मुझे पहली बार स्क्रीन पर देखा था जब हम शूट कर रहे थे, तो गौतम दादा ने मुझे कई बार कहा कि हम तुम्हारा एक दिन फोटो शूट करेंगे, तुम इसे करने के लिए रेडी हो जाओ बस। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर में उन्होंने मेरे पेरेंट्स को इस फ़ोटो शूट के लिए मना लिया। जी हाँ दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम सभी गौतम दादा के घर गए थे, जहाँ पहले से ही पंडित दादा आए हुए थे। मैं, मेरे पेरेंट्स, पंडित दादा और गौतम, घर में हम 4-5 लोग ही थे। गौतम दादा ने मेरे फ़ोटो शूट का सारा खर्च संभाला था। वो जो कहते गए मैं करती गई। फ़ोटो सेशन पूरा हुआ और मैं दिल्ली पेरेंट्स के साथ लौट आई। 4 महीने बाद मेरे पास फ़ोन कॉल आया जो कि पंडित दादा ने की थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी फ़ोटोज़ गौतम ने एक डायरेक्टर को दिखाई थी और फ़ोटो देखने के बाद तुम्हें एक फ़िल्म के लिए फाइनल किया गया है। नाम है कुर्बान। इसमें तुम सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हो। मैं उस समय सलमान की दीवानी थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ काम करूंगी। पंडित दादा ने मुझे कहा कि मुंबई आ जाओ, स्क्रीन टेस्ट देना होगा। मैं अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ गई। मैं अपनी माँ के साथ 2 दिन के लिए मुंबई आई। स्टूडियो में जब अंदर गई तो मम्मी मेरे साथ नहीं थी। वहाँ बैठे हर शख्स को देखकर मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी। मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया और कहा कि मैंने कभी इस तरह का डायलॉग्स डिलीवरी नहीं किए हैं, पर हाँ, मैं डांस कर सकती हूँ, आप देख लो। उन्होंने कोई म्यूजिक चलाया, मैंने डांस किया और उन्होंने मुझे बाहर 15 मिनट इंतज़ार करने को कहा। कोई असिस्टेंट डायरेक्ट बाहर आए और उन्होंने ऑडिशन देने आई सभी लड़कियों को वापस भेज दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे फाइनल कर लिया था। मतलब मेरे लिए शायद ये चीज़ें इतनी आसान रहीं। कुर्बान की शूटिंग खत्म होने को थी कि मुझे दूसरी फिल्म मिल गई, मीत मेरे मन के। फिर तीसरी, चौथी और ऐसे ही सिलसिला चलता गया। दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं कि आशा की पहली फिल्म कुर्बान न होती अगर उन्हें सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म नरसिम्हा से न निकाला जाता। साल 1991 यह फिल्म रिलीज हुई थी। डिम्पल से पहले इस फिल्म के लिए आशा को चुना गया था, पर जब रिप्लेस की गई तो इस बात से एक्ट्रेस काफ़ी खफा हो गई थी। पर वो कहते हैं कि न जो होता है अच्छे के लिए होता है। आशा के लिए नरसिम्हा में कास्ट न होना अच्छे के लिए हुआ।
क्योंकि बाद में उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म की जो कि बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। आयशा जुल्का बताती हैं कि उन्होंने अपने करियर में कुछ 58 फिल्में की, पर कुछ फिल्में रिजेक्ट करने का उन्हें अफसोस भी रहा है। मणिरत्नम की फिल्म रोजा को आयशा ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनके पास डेट्स नहीं थी, शेड्यूल एकदम टाइट पैक था। इसके बाद रामा नायडू की फिल्म प्रेम कैदी को आयशा ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें उन्हें बिकनी पहननी पड़ती, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। रूल्स तो रूल्स हैं, आयशा ने जो खुद के लिए बनाए थे। बता दें दोस्तों, जो जीता वही सिकंदर के दौरान एक्ट्रेस का एक्सीडेंट भी हो गया था। उस जमाने की तो हिट फिल्म रही थी जो जीता वो सिकंदर। आज के समय में भी दर्शक इस फिल्म को देखने के पीछे नहीं हटते हैं। शायद आयशा ने सोचा नहीं होगा कि यह फिल्म उनकी किस्मत बदल देगी। दोस्तों, आयशा जुल्का का फिल्मी सफ़र के अलावा अगर हम इनके अफेयर्स के बारे में बात करें तो इनका नाम मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार और नाना पाटेकर के संग जुड़ चुका है। आयशा ने फिल्म की थी खिलाड़ी। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय को उस समय कैसा नोवा कहा जाता था। सेट पर आयशा और अक्षय के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और दोनों ने डेट करना शुरू किया, पर मोहरा फिल्म के दौरान अक्षय की नज़दीकियां जब रवीना टंडन के संग बढ़ने लगी तो आयशा ने उनसे किनारा कर लिया। इसके बाद आयशा का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा। मिथुन आयशा से 20 साल बड़े थे। फिल्म दलाल के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां तो बढ़ीं, पर इसका यह रिश्ता किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। आयशा का नाम नाना पाटेकर के संग भी जुड़ा। कहा यहाँ तक कि जाता है कि एक्ट्रेस नाना के प्यार में इतनी दीवानी थी कि वह उनसे शादी तक करना चाहती थी, पर नाना आशा के साथ मनीषा कोइराला को भी डेट कर रहे थे, जिसके चलते जब उन्हें इस अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने नाना से अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद आशा ने समीर वासी से शादी रचा ली। बता दें दोस्तों, आशा ने साल 2003 में शादी करने के बाद फिल्मी दुनिया को भी अलविदा कह दिया। एक्ट्रेस पिछले 20 साल से अपनी शादीशुदा जिंदगी को खूब एंजॉय कर रही हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी बच्चे नहीं पैदा किए। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं कभी बच्चे चाहती ही नहीं थी। मैं समाज सेवा और अपने बिजनेस में खुद को बिजी रखती हूँ। यह एक वजह रही है कि मैंने कभी बच्चे करने के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, आप आयशा जुल्का को कैसी अभिनेत्री मानते हैं? इनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती है और इनके खूबसूरत फिल्मी सफ़र को ख़त्म करने में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास में बने बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो प्रॉपर मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।